तो बच्चों मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ DLDV क्लास 4th SST सोशल साइंस का सेलिब्रेटिंग आवर डाइवर्सिटी। तो सेलिब्रेटिंग आवर डाइवर्सिटी में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स निकाले हैं और उनके मीनिंग भी मैंने लिखे हुए हैं। ये सब हैं, ये मैं आपको इनको प्रोनाउंस करना भी बताऊंगा और उनको लिखना बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सेलिब्रेटिंग आवर डाइवर्सिटी मतलब कि भारत में कितने तरीके के रिलीजन हैं, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और वहाँ पर कैसे वो अपनी शादी समारोह को संपन्न करते हैं। तो शुरू करते हैं। द एंटायर DAV स्कूल वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विद फ्लैग, स्ट्रीमर्स, फ्लावर्स। अब स्ट्रीमर्स तो स्ट्रीमर्स का मतलब होता है एक बड़ा सा पेपर, ये देखिए, a long piece of colored paper that you use for decorating room before a party। रंगीन कागज की लंबी पट्टी पताका फरहा। तो स्ट्रीमर्स को भी कहते हैं और इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको याद, स्पेलिंग को भी याद करना है, फिर मीनिंग को भी याद करना है। तो द एंटायर DV स्कूल वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विद फ्लैग, स्ट्रीमर, फ्लावर एंड रंगोली फ्लोर आर्ट। रंगोली जो दिवाली के टाइम पे जमीन में बनाते हैं या ओणम के टाइम पे बनाते हैं। The principal and the head girl were greeting the guests. Some students were applying tilak and welcoming everyone respectively। तो बच्चे वेलकम कर रहे हैं और कुछ लोग तिलक लगा रहे हैं। The school band was playing a welcome tune। स्कूल का जो बैंड है वो वेलकम ट्यून बजा रहा है। The atmosphere was filled with fun and gaiety। तो gaiety का मतलब आपको दिखाता हूँ, इसको बोलते हैं gaiety, a feeling of happiness, खुशी और मौज मस्ती की भावना। तो अगर आपको कोई कभी वर्ड यूज करना है गेटी, तो आप ऐसे यूज करते हैं, द एटमॉस्फेयर वाज फिल्ड विद फन एंड गेटी। इंपॉर्टेंट वर्ड है, थोड़ा अंडरलाइन कर रखा है। द स्कूल वाज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस सेलिब्रेशन एंड थीम वाज द इंडियन कल्चर। स्कूल एक इंटर हाउस कंपटीशन शुरू करने जा रहा है जिसकी थीम होगी इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर के ऊपर लोग अलग अलग ड्रेसेस पहन के अलग अलग रिलीजन की मैरिज या उसके कस्टम्स को बता सकते हैं। The 6 houses of the school were ready with their presentation and that highlight the unique diversity of our country। तो 6 houses हैं, वो अलग अलग जो हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं उनको उनके बारे में बताएंगे। They had carefully selected some special occasion that are celebrated in different parts of our country। तो उन्होंने बड़े ध्यान से जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में जो चीज़ें सेलिब्रेट होती हैं उसके बारे में वो दर्शाएंगे। The student had collected the information with the help of their parents, teacher, library, internet। तो उन्होंने बच्चों ने इंटरनेट, पेरेंट्स और टीचर की मदद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। और they had put in a lot of effort in preparing posters, stage property, scripts, costume for each presentation। तो उन बच्चों ने बहुत सारी प्रिपरेशन करी है, पोस्टर, स्टेज प्रॉपर्टी, कुछ किस्से कहानियाँ लिखे हैं और कॉस्ट्यूम्स पहने हैं। The program was inaugurated with the lighting of lamp by the chief guest। The principal delivered the welcome speech। तो प्रिंसिपल ने वेलकम स्पीच दे दी है और एक लैंप को जलाया गया है। तो पहला हाउस है हंसराज हाउस। हंसराज हाउस प्रेजेंट कर रहा है गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी में आपको पता ही है, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को घर में लाते हैं, मतलब उससे पहले घर में लाते हैं, फिर उनको विसर्जन, उनको समुद्र या रिवर में विसर्जित कर दिया जाता है ताकि फिर अगले साल फिर वो दोबारा। तो द हाउस कैप्टन नैरेटेड दैट गणेश और विनायक चतुर्थी इज डेडिकेटेड मतलब उन्हीं के लिए सिर्फ, टू द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, द गॉड ऑफ गुड बिगनिंग नॉलेज। मतलब गणेशा को बोलते हैं नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए, कोई भी शुभ कार्यों के लिए गणेश जी का नाम लेके ही शुरुआत की जाती है। इसके ऊपर बहुत पुरानी स्टोरी है, वो आप अपने पेरेंट्स से पूछ लेना, क्योंकि मैं बताने जाऊँगा तो फिर ये बुक ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो किसी भी शुभ काम के लिए गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं और आगे काम संपन्न करते हैं। तो लॉर्ड गणेशा द गॉड ऑफ
गुड बिगनिंग, नॉलेज, सक्सेस, विजडम एंड रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब जीवन में जो बाधाएं होती हैं, जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ के पूरे नंबर लाना चाहते हैं लेकिन वो आए ना आए, वो आपके पूरे ज्ञान के ऊपर, आप ढंग से इस चैप्टर को समझेंगे तब आपके पूरे नंबर आएंगे। तो एक ऑब्स्टेकल है अभी तक, जब तक आपको चैप्टर समझ नहीं आता, और जब नंबर आ जाएंगे तो ऑब्स्टेकल रिमूव हो जाएगा। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर, मेनली इन महाराष्ट्र, साउथ इंडिया। The curtain rose to show people buying idols of Ganpati. The images were then taken home, worshipped with kumkum, flower, fruits, sweets. तो जैसा कि मैंने बताया था, गणपति जी की मूर्ति या फोटोज को लेके जाया जाता है घर में और उनको वर्शिप किया जाता है, उनका तिलक किया जाता है। After the celebration, the image were taken out in procession for विसर्जन। सेलिब्रेशन के बाद उनको विसर्जन के लिए लेके जाता है। इमर्जन मतलब उनको समुद्र में विसर्जित करना, अर्पण करना, into river or sea after a few days. The children chanting गणपति बाप्पा मोरया, पुच्च्या वर्षी लौकिया, मतलब गणपति बाप्पा मोरया, अगले वर्ष जल्दी आना। The father गणपति come again soon next year। तो बच्चों जो ये बॉक्सेस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। द ग्रेट फ्रीडम फाइटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मेड गणेश चतुर्थी उत्सव अ पब्लिक सेलिब्रेशन बाय इनकलकेटिंग अ प्राइड ऑफ इंडियन कल्चर, म्यूजिक, पोएट्री एंड डांस। तो नेक्स्ट हाउस है दयानंद हाउस। तो आपको ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट याद रखनी है, जैसे दयानंद हाउस ने क्या प्रेजेंट करा था और हंसराज हाउस ने क्या प्रेजेंट किया। तो इसको भी याद करने का मैं तरीका आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका है। वो चैप्टर खत्म होने के बाद बताऊंगा ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन से याद हो, और आगे भी फ्यूचर में आप अगर मेरे इसी तरीके से याद करेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। ठीक है, तो चलते हैं नवरात्रि। ज़्यादातर लोगों को पता होगा नवरात्रि प्रेजेंटेड बाय दयानंद हाउस। तो दयानंद हाउस ने नवरात्रि सेलिब्रेशन प्रेजेंट किया है। द नवरात्रि सेलिब्रेशन ऑफ गुजरात वाज प्रेजेंट विद गरबा डांडिया रास। जैसे हम देख रहे हैं तो गरबा होता है और डांडिया डांस होता है, दो लकड़ी की स्टिक लेके दो लोग डांस करते हैं। द गर्ल वाज ड्रेस्ड इन घाघरा चोली, ऐसे ड्रेस होती है लड़की की, एंड द बॉय वाज धोती कुर्ता। मतलब कि आजकल तो कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ चैप्टर के हिसाब से समझाऊंगा। द नरेटर एक्सप्लेन, दो नरेटर जो स्टोरी बता रहा है वो, द नरेटर एक्सप्लेन नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 नाइट्स एंड गॉडेस दुर्गा इज वर्शिप। द पीरियड इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड होता है, टाइम टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर्स। वेंचर्स का मतलब है कोई नई चीज़ को स्टार्ट करना। ठीक है, जैसे नई और जोखिम भरी परिचय को, क्योंकि सफलता निश्चित नहीं है, तो वेंचर्स वो होते हैं जिनमें सफलता नहीं होती है, लेकिन कोई भी नई बिजनेस को स्टार्ट करना तो वो शुभ समय होता है। इट इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार आता है। इन सम प्लेसेस पीपल वर्शिप यंग गर्ल्स एज गॉडेस दुर्गा। लोग कई बार, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई जगहों पे यंग गर्ल्स को, छोटे बच्चों को, कंजकें होती हैं उनको कहते हैं, उनको गॉडेस दुर्गा की तरह हाथ पैर धोते हैं, उनके तलावा बांधते हैं, तिलक लगाते हैं, उनको फूड खाना ऑफर करते हैं, पूरी हलवा ऑफर, पूरी हलवा चने एंड अदर गिफ्ट टू 8 डे अष्टमी, 8th डे या 9th डे, 8th में करते हैं। In West Bengal, Durga Puja is celebrated in puja pandals. After the celebration, the beautifully decorated idols are taken in procession and immersed in pond or river. तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में दुर्गा माता की पूजा की जाती है, पूजा पंडाल में उनको लेके, जैसे गणेश जी को आइडल को इमर्स करते हैं उसी तरीके से करते हैं उनको भी नदी या पॉन्ड। The spectators who were watching the presentation clapped when they saw the pond that the children had created with light blue sarees. तो चिल्ड्रन ने किस कलर से बनाया था? लाइट ब्लू साड़ी से पॉन्ड बनाया था। तो स्पेक्टेटर होते हैं, जो देखने वाले लोग होते हैं, उन्होंने ताली बजाई और बच्चों की सराहना की। नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा आर सेलिब्रेटेड एज दशहरा इन नॉर्थन इंडिया। The celebration continues for 10 days. The festival ends with effigies of Ravan। और effigy का मतलब होता है किसी चीज़ का पुतला। तो a model
ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स हिम लुक अगली, किसी व्यक्ति का भद्दा लगने वाला पुतला। तो कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण को पुतला जलाया जाता है, एंड सेट फायर लगाई जाती है, और सेलिब्रेटेड द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। जैसे आप देख सकते हैं ऐसे दशहरा मनाया जाता है, ऐसे दुर्गा पूजा की जाती है। तो नेक्स्ट है विवेकानंद हाउस ने सेलिब्रेट किया है, प्रेजेंट किया है ईद उल फितर, ये मुस्लिम्स का फेस्टिवल होता है। द हाउस कैप्टन नरेटेड ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम एट द एंड ऑफ रमजान, द ninth lunar month. Ramadan is a month long fasting when Muslim offer salat. Salat means prayer होती है। रिसाइट कुरान, कुरान को पढ़ते हैं, कुरान उनकी होली बुक होती है, जैसे हिंदूज की गीता होती है। फॉलो गुड बिहेवियर एंड डोनेट फॉर द नीडी, उस दिन वो किसी ज़रूरतमंद को मदद करते हैं। ईद उल फितर इज़ अ डे ऑफ जॉय एंड थैंक्स गिविंग, इट इज़ ऑल्सो अ डे ऑफ फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग इल, तो ये दिन भूल जाने के लिए हैं बुरी बातों को और बुरे काम ना करने के। फीलिंग टुवर्ड्स अदर, द फैमिली एल्डर गिव ईदी, इट्स ईदी नॉट इडली, ईदी प्रेजेंटेड प्रेजेंट्स और मनी टू यंगस्टर एज ब्लेसिंग्स। तो जो फैमिली के बड़े होते हैं वो कुछ पैसे या कुछ गिफ्ट देते हैं अपने छोटों को, ईदी कहते हैं इसको। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं जामा मस्जिद के वहाँ पर ईद उल फितर मनाया जा रहा है, ईद मनाई जा रही है। A student dressed in sharara kameez and dupatta told everyone that the holy book of Muslim, the Quran, came into existence during this month. Prophet Muhammad was chosen by God to be the messenger. Prophet Muhammad एक messenger थे भगवान के। तो अब पढ़ते हैं, डू यू नो द लूनर कैलेंडर डिपेंड्स ऑन मूवमेंट ऑफ मून। जो लूनर कैलेंडर ये फॉलो कर रहे हैं ईद मनाने के लिए, वो मून के हिसाब से चलता है, ठीक है। द अर्थ एंड सोलर कैलेंडर डिपेंड ऑन मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो नेक्स्ट है ओनम, द कार्निवल ऑफ केरला गांधी हाउस। तो गांधी हाउस ने सेलिब्रेट करने के लिए सोचा है ओनम। ओनम बेसिकली केरला में मनाया जाता है एंड साउथ इंडिया में भी मनाया जाता है। तो अ गर्ल ड्रेस्ड इन वाइट कॉटन साड़ी विद अ गोल्डन बॉर्डर नरेटेड ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। जैसे जिस दिन खेती होती है, जिस दिन वहाँ का जो उसको काटते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, तो उस दिन को हार्वेस्टिंग के डे को ओनम मनाया जाता है। इट मार्क्स द होम कमिंग ऑफ लेजेंडरी किंग महाबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ओनम का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है किंग महाबली के होम कमिंग, उनके वापस आने के लिए। जैसे श्री राम का दिवाली पे होता है, उसी तरीके ओनम सेलिब्रेट होता है किंग महाबली के वापस आने के लिए। इट इज सेलिब्रेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ चिंगम, द फर्स्ट मंथ ऑफ मलयालम कैलेंडर। तो अब मैं आपको कुछ किंग महाबली के बारे में बताता हूँ। द लेजेंड ऑफ किंग महाबली। किंग महाबली वॉज डीमन किंग ऑफ केरला। हिज रूल वॉज a period of golden age. People were very happy, prosperous and lived in harmony. काफी खुशी वाले माहौल में लोग रहते थे। His rule came to an end when Lord Vishnu took the avatar. Lord Vishnu ने जब अवतार लिया था of Vamana and pushed the king Mahabali deep into earth. तो उन्होंने अर्थ में इन्हें गाड़ दिया था। टू डिस्ट्रॉय हिज ईगो। ईगो होती है किसी बात का किसी को घमंड। बिकॉज ऑफ हिज लव ऑफ पीपल द लॉर्ड ग्रांटेड किंग माली अ विश दैट ही कुड विजिट हिज किंगडम वंस अ ईयर। तो ईगो के चक्कर में श्री कृष्ण ने, विष्णु जी के अवतार वामना ने उन्हें धरती में गाड़ दिया था, और लेकिन लोगों को बहुत प्यार करते थे तो किंग महाबली, तो लॉर्ड ने ग्रांटेड किंग महाबली अ विश ही कुड विजिट हिज किंगडम वंस अ ईयर। एक बार अपने वहाँ पर किंगडम में आ सकता है। द हाईलाइट्स ऑफ ओनम आर पूकलम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। पूकलम इज फ्लोरल रंगोली, न्यू क्लोथ्स फॉर द फैमिली एंड ग्रैंड फीस्ट कॉल्ड उनासादया। ये भी इंपॉर्टेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ करीज
परिपू, सांबर, रसम, कुट्टू, पापड़म, प्रदामन, पैसम, राइस, मैंगो, पिकल, कोकोनट चटनी। द स्नेक बोट रेस, जैसे आपने कई बार टीवी में देखा होगा कि केरला के वहाँ पर स्नेक बोट रेस होती है, बहुत सारे लोग बोट में बैठ जाते हैं और उसको चलाते हैं, तो स्नेक बोट रेस उसको कहते हैं। द स्नेक बोट रेस एंड द फेमस कथकली डांस अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट ऑफ केरला। तो केरला के फेमस है स्नेक बोट, किंग महाबली और कथकली। अब डी यू नो में देखते हैं। Pullukali tiger dance is popular feature of Onam celebrated where hundreds of men dressed as tiger। आप इसमें देख सकते हैं काफ़ी लोग टाइगर बने हुए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस चीज़ को जानना भी कि पुल्लीकली टाइगर डांस, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं टाइगर बन के, डांस टू द बीट ऑफ ड्रम्स। It takes 4 hours to paint and decorate each person to look like lion. The best dancer and decorated lion man are awarded prize। पुल्ली कली टाइगर डांस। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये है नवरोज प्रेजेंटेड बाय सरोजनी हाउस। तो सरोजनी हाउस प्रेजेंट कर रहा है नवरोज। तो आपको पहले नवरोज के बारे में बता देता हूँ मैं। नवरोज का मतलब नवरोज इज ऑल्सो नोन एज नवरोज। ये पारसियों का फेस्टिवल होता है, ये सारे न्यू ईयर फेस्टिवल है। इज अ फेस्टिवल दैट मार्क्स द beginning of spring and the vernal equinox in northern hemisphere usually on March 21st। तो 21 मार्च को ये पारसी न्यू ईयर मनाया जाता है, तो इसको प्रेजेंट कर रहे हैं सरोजनी हाउस। द हाउस कैप्टन नरेटेड जमशेद नवरोज इज अ पारसी न्यू ईयर। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ शहशहन शाही कैलेंडर which is followed by Zoroastrian faith। तो Zoroastrian faith वाले लोग जो होते हैं, जो पारसी लोग होते हैं, वो मनाते हैं। तो द फेस्टिवल सेलिब्रेट रिजुविनेशन। रिजुविनेट मतलब किसी चीज़ को रीबर्थ करना एंड किसी चीज़ को दोबारा से उगाना। तो रिजुविनेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको आगे फ्यूचर में काम आएगा। Rejuvenation means to make young again, restore youthful vigor, appearance, etc। तो किसी चीज को दोबारा से उजागर करना। Parsis clean and decorate their home with rangolis made up of jasmine and rose flower। Do you know? Parsis are small religion community of India. They arrived in Gujarat religion from Iran। A major part of Parsi population lives in Mumbai। They are the followers of Iranian prophet Zoroaster। The holy book Parsis is Zend Avesta। ये भी important चीज़ है, holy book Parsi is Zend Avesta। तो on Navroz the Parsis offer their prayer in synagogue। synagogue क्या होता है ये देखिए। Synagogue a building where, ये सब एक बिल्डिंग के अंदर मनाते हैं। A building where Jewish people go to pray or to study their religion। यहूदी योग का प्रार्थना गृह या धर्मशाला, धर्म शिक्षा स्थल, synagogue। तो on नवरोज के दिन पे the Parsis offer their prayer in synagogue, the fire temple। They wish Saal Mubarak to each other and exchange gifts। The festive special feast on Navroz include faluda, saffron, pulao, ravo made of semolina and dates। Fresh fruits, dried fruits and variety of seeds are also served। तो अच्छी हेल्दी चीज़ें उस दिन सर्व की जाती हैं। So do you know? बहुत इंटरेस्टिंग होता है। Parsis go to synagogue thrice on Navroz to worship Khorshad and Meher, the two divine beings who preside over the sun and moon respectively। तो आगे शुरू करते हैं। मैरिज सेलिब्रेशन प्रेजेंटेड बाय नेहरू हाउस। तो नेहरू हाउस ने मैरिज सेलिब्रेशन कैसे होता है वो बताया है। द हाउस कैप्टन नैरेटेड इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड रिलीजन। ईच रीजन कम्युनिटी हैज इट्स ओन यूनिक वे ऑफ सेलिब्रेटिंग वेडिंग। तो हर स्टेट में अलग अलग तरीके से शादी समारोह आयोजित किया जाता है। डिफरेंट वेडिंग रिचुअल्स आर फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। मैनी ट्रेडिशन कॉमन अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज।
तो काफ़ी तरीके अलग अलग कम्युनिटी में एक जैसी है। A PowerPoint presentation displayed wedding celebration various culture on a big screen. तो बच्चों ने एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें अलग अलग कल्चर की शादी हो कैसे होता है बिग स्क्रीन में दिखाया है। A fun-filled presentation showcased various rituals of Hindu wedding like मेहंदी, संगीत, बारात, कन्यादान, सिंदूर, सेवन फेयर्स एंड विदाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लेना, ये वैसे भी ज़्यादातर बच्चों को पता ही होगा। The audience loved the folk dance and song that was sung at different occasions. The second presentation showed a Sikh wedding. Sikh wedding में आनंद कराज कहा जाता है। तो आनंद कराज का मतलब है कि Anand Karaj is a Sikh wedding ceremony that translates to act toward happiness or act toward a happy life. तो नए जीवन की शुरुआत के लिए सिख वेडिंग में आनंद कराज कहा जाता है एट अ गुरुद्वारा। द सेरेमनी वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय बाईजी और प्रीस्ट, जो वहाँ के प्रीस्ट होते हैं, साधु संत कह सकते हैं आप, बाईजी होते हैं। द हिम्स वर रिसाइटेड, हिम्स मतलब जैसे आप लोग राइम्स में एक साथ प्रार्थना करते होंगे स्कूल में या पोएम गाते होंगे, तो हम तो उसको बोलते हैं। वर रिसाइटेड फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहिब, तो गुरु ग्रंथ साहिब जो होली बुक है सिक्स की, उसमें से कुछ चीज़ें बोली जाती हैं। द होली बुक ऑफ सिक्स, द ब्राइड एंड ग्रूम वेंट अराउंड द गुरु नानक साहिब 4 टाइम, जो गुरु नानक साहब की गुरु ग्रंथ होती है उसके 4 बार चक्कर काटते हैं। द सेरेमनी वाज ब्यूटीफुली। अब आगे चलते हैं क्रिश्चियन वेडिंग। तो क्रिश्चियन वेडिंग वाज कंडक्टेड बाय अ प्रीस्ट इन अ चर्च, चर्च में करते हैं क्रिश्चियन वेडिंग। द ब्राइड वाज वियरिंग अ ब्यूटीफुल वाइट ड्रेस एंड अ वाइट वेल, वेल होता है जो सर पे पहनते हैं और वाइट ड्रेस जो पहनते हैं तो लंबा सा होता है, वेल कहते हैं इसको। द ग्रूम वाज ड्रेस्ड इन अ सूट, द कपल एक्सचेंज रिंग्स, एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं लड़का लड़की, एंड एक्सेप्टेड ईच अदर एज हस्बैंड एंड वाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेंबर एंड फ्रेंड, दोस्त और फैमिली मेंबर्स के सामने शादी के बंधन में बन जाते हैं। द वेडिंग सेरेमनी वाज फॉलोड बाय अ रिसेप्शन वेयर द वेडिंग केक वाज कट, तो वेडिंग केक काटा जाता है और कपल्स के थ्रू। आप देख सकते हैं हिंदू मैरिज कैसे हो रही है, सिख वेडिंग कैसे हो रही है और क्रिश्चियन वेडिंग कैसे हो रही है। द मैरिज रिचुअल में डिफर बट द एसेंस ऑफ ऑल वेडिंग इज द यूनियन ऑफ अ कपल and bonding of two families. The inter-house celebration came to an end with a lot of appreciation for the student and teacher who had presented the best feature of Indian culture in a wonder way. तो इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है और उसके बाद ये सब क्वेश्चंस हैं, और आपको अगर चैप्टर ढंग से समझ आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप कुछ चीज़ों को इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये नोटपैड खोल लेता हूँ, इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे याद करेंगे, आगे के टाइम में भी आपके काफ़ी काम आएगा। तो हम करते हैं गणेश चतुर्थी, ये है हंसराज हाउस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नवरात्रि, ये है आपका दयानंद हाउस, ठीक है। अब हो गया ईद उल फितर, ये दिए विवेकानंद हाउस, ठीक है। अब आपका बच गया और ओनम, ये करा गांधी हाउस, ठीक है। अब उसके बाद नवरोज, फारसी इसका जो है नवरोज, ये आपका करा सरोजिनी हाउस, और बाकी बचा मैरिज सेलिब्रेशंस, ये करा है नेहरू हाउस, ठीक है। तो सारी चीज़ें होगी। अब आप कुछ सोचा, तो इस क्वेश्चन को याद करने के लिए आपको
इस चीज़ को याद करने के लिए आपको इनके फर्स्ट लेटर्स के अल्फ़ाबेट्स को लिख लेने हैं। तो G H N D और I V O G N S M N। तो अगर देखेंगे तो कोई भी अल्फ़ाबेट किसी के साथ मिलता जुलता नहीं है। तो आप कैसे याद करेंगे इसको? G H N D I V O G N S M N। एक बार आप इसको 10-15 बार याद करेंगे तो आपको याद होगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। थैंक यू। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो समथिंग टू नो, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको टिक करना है। विनायक चतुर्थी इज डेडिकेटेड टू द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, रामा, गणेश। ठीक है, गणेश इज द राइट आंसर। विच कैलेंडर डू पारसीज फॉलो? तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि लूनर और सोलर तो पारसीज काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो शहनशाही कैलेंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचुअल इन हिंदू वेडिंग? संगीत, मेहंदी। बहुत इजी है, सबको पता होगा दोनों। आनंद कराज मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा था, 6 वेडिंग में होता है आनंद कराज, तो वो गुरुद्वारे में होता है। ग्रैंड ओनम फीस्ट इज कॉल्ड ओनासादी। ये भी मैंने समझाया था कि ग्रैंड ओनम की जो फीस्ट होती है, फीस्ट जो खाने का जो होता है ओनम के फेस्टिवल में, उसे ओनासादी कहते हैं। इसमें रसम और राइस, इडली, ये सब होता है। ब्रैकेट में लिखा होगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प बॉक्स। तो ये सब हेल्प बॉक्स में लिखे हैं। रीबर्थ, महाबली, नवरात्रि, कल्चर, रमजान। The theme of inter-house celebration was the Indian culture. Onam marks the beginning of homecoming of King Mahabali. Navratri is considered an auspicious time to start new venture. किसी भी शुभ काम को करने की नवरात्रि में करते हैं। Navroz is a symbol of rejuvenation and rebirth. Quran came into existence during the month of Ramadan. तो मैच द फॉलोइंग में आप देखेंगे कि सिनागॉग एक जगह होती है जहाँ पे पूजा करते हैं पारसी लोग। आपको मैंने अच्छे से समझाता है, बहुत आराम से, स्लोली। तो सिनागॉग इज अ फायर टेम्पल। ठीक है। और नेक्स्ट आ गया आपका नवरात्रि। नवरात्रि में क्या करती है? डांडिया करते हैं, डांडिया से डांस करते हैं। और दशहरे में एफिगीज, रावण को जलाते हैं, रावण को मुकरण मेघनाथ। पूकलम में फ्लोरल रंगोली करते हैं, फूलों से रंगोली करते हैं। ईद उल फितर एक थैंक्स गिविंग की तरह है, बड़े अपने छोटे को गिफ्ट देते हैं और अच्छा काम करने के लिए सोचते हैं। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल स्टेज प्रोग्राम्स? तो इसके मैंने जो भी आंसर्स हैं सारे के सारे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। ये सारे के आंसर डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको। किसी भी बच्चे के स्कूल की कॉपी में नहीं हो रखा तो वो वहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। तो ये रहे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल स्टेज प्रोग्राम्स? तो द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल स्टेज प्रोग्राम्स, इट बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। स्कूल स्टेज प्रोग्राम में सबके आगे जब बोलना पड़ता है तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इट हेल्प्स टू ओवरकम स्टेज फियर। लोगों के सामने बोलने में हिचकिचाहट जो होती है वो खत्म होती है। इट इंक्रीजेज अवर नॉलेज, हमारी नॉलेज बढ़ाता है, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार करते हैं तो उससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। हाउ इज गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र? तो people of Maharashtra take the idols, images of Lord Ganesha home. They worshipped it with kumkum, flower, fruits and sweet. After a few days, idol image are taken out for विसर्जन। कुछ दिनों के बाद उसको मूर्ति को विसर्जन के लिए समुद्र या रिवर में ले जाते हैं।
मेंशन एनी 3 इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ नवरात्रि। तो नवरात्रि में बहुत ही इजी है, वर्शिप किया जाता है। नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 नाइट्स। पीपल वर्शिप young girls as goddess Durga. It is considered as auspicious time to start new ventures. किसी भी शुभ काम को करने के लिए नवरात्रि के टाइम पे करते हैं। तो अब आ गया हाउ डू पीपल ऑफ केरला सेलिब्रेट होम कमिंग ऑफ देयर बिलव्ड किंग। किंग का नाम क्या है? महाबली, किंग महाबली। The people of Kerala celebrate the homecoming of King Mahabali as Onam. They make Pookalam. Pookalam flower से डेकोरेट करते हैं। Wear new clothes, organize Onasadya, the grand feast. और फिफ्थ क्वेश्चन आपका, ईद उल फितर इज अ डे ऑफ जॉय एंड थैंक्स गिविंग, एक्सप्लेन। तो ईद उल फितर में क्या क्या करते हैं वो सब पूछा गया है। तो ईद उल फितर इज अ डे ऑफ जॉय, थैंक्स गिविंग, फॉर गिविंग एंड फॉर गेटिंग इल फीलिंग। मुस्लिम फॉलो गुड बिहेवियर एंड डोनेट देयर फॉर द नीड। तो हाउ इज नवरोज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? ऑन नवरोज द पारसीज ऑफर प्रेयर्स इन सिनागॉग, जो उनका मंदिर होता है। द फायर टेम्पल कहते हैं इसको। दे विश साल मुबारक टू ईच अदर एंड एक्सचेंज गिफ्ट। स्पेशल डिशेस आर प्रिपेयर्ड। और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दशहरा? दशहरा इज सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। दिस डे इज सेलिब्रेटेड बाय बर्निंग एफिकीज ऑफ रावणा, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ। तो ये चैनल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।